गाइस, दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं उनमें से सबका बाप कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को, क्योंकि गाइस एडोल्फ हिटलर को लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते। यही वो इंसान है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर्स स्टार्ट हुई थी। और गाइस सिर्फ लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे गए थे इस एडोल्फ हिटलर की वजह से। और तो और गाइस इस तानाशाह से सिर्फ जर्मनी नहीं वर्ल्ड के सारे कंट्रीज डरते भी थे। गाइस हिटलर की फितरत इतनी बुरी थी कि आज भी लोग उनसे नफरत करते हैं और शायद फ्यूचर में भी करते रहेंगे, क्योंकि गाइस दुनिया की मोस्ट हेटेड इंसानों की लिस्ट में हिटलर का नाम सबसे पहले रखा गया है। गाइस जो इंसान आज की डेट में सबसे ज़्यादा नफरत किए जाने वाले इंसानों की लिस्ट में नंबर 1 पर है, वो भी कभी अपने टाइम पर एक बहुत ही पावरफुल लीडर हुआ करता था। गाइस शौक कर देने वाली बात तो ये है कि जो इंसान कभी अपने टाइम पर एक पादरी होने का ड्रीम देखता था, वो कैसे इस दुनिया का सबसे बड़ी तानाशाह बन गई। और आज की वीडियो गाइस मैं हिटलर की इसी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद गाइस आप भी शॉक्ड हो जाओगे। सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस शुरुआत करते हैं हिटलर की जन्म से। हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के ब्रूना एम इन नाम की एक जगह पर 20 अप्रैल 1889 में। गाइस हिटलर का पिता का नाम था एलोइस हिटलर और उसकी माँ की नेम थी क्लारा पॉल्जी। हिटलर की माँ उसकी पिता की तीसरी बीवी थी और हिटलर उसकी माँ की चौथी संतान थी। अनफॉर्चुनेटली गाइस हिटलर से बड़े जो 3 भाई या फिर बहन थे वो किसी न किसी वजह से मर गए थे। इसी वजह से गाइस हिटलर उसकी माँ की एक लाडला बेटा था। हिटलर के पिता के साथ हिटलर की रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे। गाइस हिटलर ने वॉक्सचुले स्कूल से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी। गाइस हिटलर एक धार्मिक इंसान था जिसको स्कूल के सारे बच्चों के साथ प्रेयर करने में अच्छा लगता था। इसी वजह से गाइस हिटलर बड़े होके पादरी होने का ड्रीम देखता भी था। जर्मन्स की जो राष्ट्रवाद थी उसको हिटलर बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। इसी वजह से गाइस ऑस्ट्रिया में रहने के बाद भी वो जर्मन्स का नेशनल एंथेम गाता था। सन 1903 में हिटलर की पिता मर गई। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी माँ भी चल बसे। हिटलर की कंडीशन दिन के दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और सरवाइव करने के लिए गाइस हिटलर ने लेबरिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया था। गाइस हिटलर ने पेंटिंग का भी काम किया था और पोस्ट कार्ड सेल करके कुछ पैसे भी कमाए थे। कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि यही वो वक्त थे जब हिटलर यहूदीज के अगेंस्ट नफरत करना स्टार्ट कर दिया था। सन 1913 में हिटलर जर्मनी की म्यूनिख शहर में शिफ्ट हो गए और उसके बाद गाइस जर्मन की आर्मी में ज्वाइन होने के लिए हिटलर एप्लीकेशन भी दर्ज कर दिए थे। 1914 में हिटलर को जर्मन के आर्मी में एक्सेप्ट कर लिया गया। पहले से ही हिटलर जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और इसी वजह से गाइस जर्मनी आर्मी के साथ हिटलर ने बहुत सारे युद्ध लड़े भी थे और उन सारी युद्ध में हिटलर की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छा था। इसी वजह से गाइस हिटलर को बहुत सारे अवार्ड गिफ्ट किए गए थे। और गाइस वर्ल्ड वॉर 1 में जब जर्मनी ने सरेंडर किया था तब हिटलर शॉक्ड हो गए और गाइस उन्होंने इस बात के लिए जर्मन्स की जो लीडर से उनको ब्लेम किया था। सन 1919 में हिटलर ने DAP जो कि एक जर्मन वर्कर्स पार्टी है उनको ज्वाइन किया था। गाइस हिटलर तो पहले से ही यहूदीज के अगेंस्ट नफरत करते थे और जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी DAP में ज्वाइन होने के बाद वो यहूदीज के अगेंस्ट और भी ज़्यादा नफरत करने लगे थे। कुछ दिन के बाद गाइस DAP का नाम बदल के नाजी रखा गया था। गाइस हिटलर की जो स्पीच थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और इसी वजह से लोग हिटलर की स्पीच सुन के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते थे। यही वो वजह है जिसकी वजह से हिटलर ने इतनी बड़ी नाजी आर्मी को बना लिया था। गाइस हिटलर ने यहूदीज के अगेंस्ट बहुत ही पावरफुल स्पीचेस दिए थे और इसी वजह से गाइस वो उस दौर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहे थे। गाइस वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाने के बाद जर्मन्स की जो इकोनॉमी थी वो नीचे जा रही थी और हिटलर उतना ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था ये कहते हुए कि वो ये सारी जो प्रॉब्लम है इनका समाधान कर सकता है। और देखते ही देखते गाइस 1921 में हिटलर नाजी पार्टी का चेयरमैन भी बन गया था। गाइस वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन गाइस इस दौर में
वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को गिराने की कोशिश भी की थी, लेकिन गाइस वो नाकाम रहे और 1924 में राष्ट्र विरोध करने के लिए उनको 5 इयर्स के लिए जेल में भेजा गया था और गाइस सिर्फ 13 मंथ के बाद उसको जेल से रिहा कर दिया गया। और गाइस इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम है मेन कैंप। और गाइस जब हिटलर जेल से रिहा हुए थे उस वक्त जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो अच्छी हो रही थी। इस दौरान गाइस हिटलर को कुछ ऐसा काम करना था जिसके वजह से उनकी ऊपर जाए। 1923 में हिटलर को एक मौका भी मिला था क्योंकि गाइस उस वक्त जर्मनी की जो स्टॉक मार्केट थी वो नीचे जा रही थी और ये हिटलर के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। गाइस लाखों लोगों की जॉब चला गया था और बैंक बंद हो रहे थे और गाइस हिटलर इस सिचुएशन को रिकवर करने का वादा करके और भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। आज तक हिटलर ने जिस पल के लिए वेट किया था वो पल नज़दीक आ रहे थे। 1932 में हिटलर ने प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन गाइस वो नाकाम रहे। लेकिन गाइस हिटलर ने गिव अप नहीं किया था और ठीक उसके अगले साल यानी 1933 में हिटलर ने जर्मनी की जो चांसलर इलेक्शन थी उसको जीत लिया। और गाइस पावर में आने के बाद हिटलर की असली फेस नज़र आ रही थी। जर्मनी की जो प्रेसिडेंट थी वो मरने के बाद हिटलर ने खुद को ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था और प्रेसिडेंट हो जाने के बाद उन्होंने जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन कर दिया। इसके बाद गाइस जिस तरह से यहूदीस को मारा जा रहा था वो एक शॉक कर देने वाला टाइम था। प्रेसिडेंट की पावर हाथ में आने के बाद हिटलर अपनी आर्मी पावर को डेवलप करने में जुट गए थे और उसके बाद गाइस 1939 में हिटलर ने अपनी नेबर्स कंट्रीज़ में अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद गाइस जो हुआ था उसके लिए हम सभी आज भी रिग्रेट करते हैं। हिटलर की ऐसी स्टेप की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी। 30 कंट्रीज़ ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था और इसके वजह से गाइस करोड़ों लोगों की जाने गई थी। पहले तो गाइस नाजी सोल्जर्स की जीत होती थी और वो सेलिब्रेट करते थे, लेकिन गाइस धीरे धीरे नाजी सोल्जर्सों की जो पावर थी वो वीक होता जा रहा था और हिटलर भी इस बात को लेके परेशान थे। इस दौरान गाइस हिटलर ने अपनी तीसरी शादी भी कंप्लीट कर लिया था ईवा ब्राउन्स के साथ। ठीक इसके अगले दिन गाइस हिटलर को ये पता चल चुका था कि वो युद्ध हारने वाले हैं। इसी वजह से गाइस उन्होंने खुद को ही बंदूक से गोली मार दिया और उसके मरने के बाद उसकी बीवी भी चल बसे। हिटलर के सुसाइड करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो गया था। तो गाइस यही है हिटलर की कहानी और इस तरह से ही हिटलर दुनिया का सबसे ज़्यादा बुरा आदमी बन गया था। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और साथ ही मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि गाइस आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनबोरिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।